हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं या वैसे टीचर जो TRE 1.0 में ज्वाइनिंग लिए हैं, 2.0 में ज्वाइनिंग लिए हैं, 3.0 में ज्वाइनिंग लिए हैं, वह सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो आपका कंप्यूटर साइंस में जो टीचर ज्वाइन किए हैं, ठीक है, उसमें से जितना भी परसेंट अगर फर्जी डिग्री वाले निकलते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा डिग्री वाला जो गलत तरीके से जो ज्वाइन किए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम अपना मन से नहीं बतला रहे हैं, ये ऑफिशियली डेटा है आपका शिक्षा विभाग का ही कि किस प्रकार के स्टूडेंट ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में आपका मिलेंगे और इससे पहले मिले हैं। ठीक है, तो जो भी फर्जी तरीके से ज्वाइन किए हैं सबको आपको हटाया जाएगा। आज नहीं तो कल आपको हटना ही पड़ेगा अगर आप गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं तो। गलत तरीका से कहने से मतलब यहाँ पे हम 10 आपको पॉइंट बतला रहे हैं। यह मेरा पॉइंट नहीं है, यह शिक्षा विभाग के द्वारा जो जांचा गया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जो ज्वाइन कर चुके थे, उनको बाद में हटाया गया है कंप्यूटर टीचर से। ठीक है, जिस समय आपका TRE 1.0 का वैकेंसी आया तो उसमें जो क्या था कि नंबर ऑफ सीट बहुत ही ज़्यादा था। कहने का मतलब 8395, आप मान सकते हैं कि अप्रोक्स आपका 8400 सीट था सिर्फ कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट अपियर हुए लगभग स्टूडेंट क्वालिफाइड कर गए। ठीक है, क्योंकि उनका कट ऑफ जो उस समय बहुत ही कम गया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से स्टूडेंट जो फर्जी तरीके से ज्वाइन किए हैं, कैसे निकले हैं, किस प्रकार के स्टूडेंट को जॉब से हटाया जाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट इससे पहले पकड़ा है कंप्यूटर साइंस में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा तो वैसे स्टूडेंट ज्वाइन किए थे जो पाए गए हैं कि बिना STT सर्टिफिकेट की ज्वाइन कर लिए। कहने का मतलब अगर आप बिहार सरकार के BPSC के द्वारा टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी होता है कि आप स्टेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। बिना स्टेट क्वालिफाइड तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते BPSC का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिना स्टेट सर्टिफिकेट के ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो TRE 1.0 में फॉर्म फिलअप कर दिए, उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट था ही नहीं, जो गलत था, नियम के विरुद्ध था, जो आपका नियमावली है उसके आपका विरुद्ध था और स्टूडेंट एग्जामिनेशन में बैठ गए, क्वालिफाइड भी कर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा किया गया कि ये स्टूडेंट ज्वाइन भी कर गए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट पकड़े गए हैं जो बिना स्टेट सर्टिफिकेट के ही ज्वाइन कर लिए। दूसरी बात कि वो स्टेट क्वालिफाइड तो वक्त थे, मतलब स्टेट जो क्वालिफाइड वो थे, लेकिन उनका जो स्टेट में क्वालिफिकेशन मांगा गया था वो उनका कंप्लीट नहीं था। मतलब स्टेट क्वालिफाइड है लेकिन उनका PG जो है आपका बाद में कंप्लीट हुआ है स्टेट के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको PG कंप्लीट होने के बाद ही आप स्टेट का फॉर्म फिलअप करते। लेकिन पता नहीं स्टूडेंट के द्वारा कैसे यह गलती किया जाता है और आज न कल आपको पकड़ाना ही है अगर आप इस तरीके से ज्वाइन किए हैं तो। जिस समय आप स्टेट के एग्जामिनेशंस देते हैं उसी समय आपका सारा डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट के एग्जामिनेशन दे दिए और आपका 1 साल के बाद डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो वह सारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट आपका फर्जी तरीके से फर्जी स्टूडेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रकार का क्या था कि स्टेट क्वालिफाइड थे और PG उनका बाद में कंप्लीट हुआ है। इसका हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, स्टेट के बाद MCA कंप्लीट हुआ है, मतलब उनका MCA कंप्लीट ही नहीं था और वे स्टेट के एग्जामिनेशन में बैठ गए और BPS से भी क्वालिफाइड कर गए, मतलब उनका MCA भी कंप्लीट नहीं था, स्टेट में भी बैठ गए और BPS से क्वालिफाइड करके ज्वाइन भी कर गए। ऐसा भी स्टूडेंट मिल रहे हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 4th नंबर का है कि जो सिर्फ स्टूडेंट DCA किया हुआ था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यह स्टूडेंट जो है ज्वाइन कर गए BPSC एज ए 11-12 टीचर। ये सोचने वाली बात है कि जो DCA वाले फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ये तो आप स्टेट में भी काफ़ी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, तो ये BPSC का फॉर्म कैसे फिल कर दिए।
और फॉर्म फिलअप करने के बाद ये ज्वाइन भी कर गए। ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो DCA वाले हैं ये ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, ये ज्वाइन भी कर लिए, इनको बाद में जॉब से हटाया गया है। अब देखिए बहुत ऐसे भी स्टूडेंट है जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं था, जब जांचा जा रहा है तो वहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं है। आपको तो डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपका स्टेट के समय में ही मांग लिया जाता है। जिस समय आप स्टेट क्वालिफाइड करते हैं, स्टेट का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसी समय आपका डिग्री सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो BPSC में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट क्वालिफाइड होते हैं वही फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन स्टूडेंट के द्वारा क्या क्या कर दिया जा रहा है कि बिना स्टेट के ही BPSC का फॉर्म फिलअप कर देते हैं। ये सब आपका गलत है। PGU कंप्लीट हुआ है आफ्टर स्टेट कंप्लीट, मतलब PG उनका कंप्लीट हुआ है, मतलब स्टेट क्वालिफाइड कर गए, PG बाद में कंप्लीट हुआ है। और जो BPSC क्वालिफाइड कर चुके हैं और आपका स्टेट बाद में क्वालिफाइड किए हैं, ऐसे स्टूडेंट भी हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री ही नहीं है और कंप्यूटर टीचर बन गए, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास डिग्री ही अवेलेबल नहीं है और आप कंप्यूटर टीचर भी ज्वाइन कर लिए। मतलब TRE 1.0 क्वालिफाइड कर चुके हैं और स्टेट आप बाद में पास किए हैं 2023 में, ऐसे भी स्टूडेंट है। टीचर है, स्टूडेंट नहीं, जो टीचर है जो ज्वाइन कर चुके थे। स्टेट परीक्षा तक सारा डिग्री कंप्लीट होना चाहिए था, ऐसा नहीं था, फिर भी ज्वाइन कर लिए। मतलब लगभग हम लोग यहाँ पे 10 टाइप का हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं पॉइंट कि ऐसा तरीका से स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और इनको हटाया भी गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, और जो बचे भी होंगे उनको इस बार हटा ही दिया जाएगा 100%, ठीक है। अब देखिए इसका हम आपको प्रूफ बतला देते हैं। देखिए यह शिक्षा विभाग का ही नोटिस जारी किया गया है, जो 27 तारीख को हम आपको बता चुके हैं कि आपका 1 मंथ आपका काम चलने वाली है। 1 मंथ में जो है जितने भी टीचर है सबका डॉक्यूमेंट का रिवेरिफिकेशन होगा और सभी को हटा दिया जाएगा जो गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं, जिनका डिग्री कंप्लीट नहीं था। अब देखिए ये कंप्यूटर टीचर थे, 11th 12th में ज्वाइन किए हुए हैं। अब देखिए इनका क्या है, इनका रीजन देखिए, इनको क्यों हटाया जा रहा है। TRE 1 में ज्वाइन कर गए, इनके प्रमाण पत्र सत्यापन एवं अवलोकन के क्रम में ज्ञात हुआ है, मतलब उनके पता चला है कि जो वांछित योग्यता था वह MCA वर्ष 2021 में कंप्लीट हुआ है एवं एस्टर 2019 के आधार पर कराया गया है, जबकि एस्टर 2019 के समय इनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता MCA पूर्ण होना चाहिए था। इस संबंध में इतना पत्रांक इतना के द्वारा स्पष्टीकरण मांगी गई थी, जिसमें कोई संतोषजनक उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, जिससे कारण उनको जो है इनके जो है जो आपका जॉब जो है आपका जॉब से उनको बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि यह स्टूडेंट जो थे वह एस्टर 2019 में एग्जामिनेशन दिए थे, एस्टर 2019 क्वालिफाइड थे, मतलब क्वालिफाइड है, लेकिन इनका MCA जो है 2021 में कंप्लीट हुआ है। यह कैसे हो सकता है? जब आप एस्टर 2019 क्वालिफाइड कर गए तो आपका MCA 21 में कंप्लीट हो रहा है, मतलब आप गलत तरीके से एस्टेट क्वालिफाइड किए 2019। यही ना बात हुआ कि जिस समय आप एस्टेट का फॉर्म फिलअप किए उस समय आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं था और आपने एस्टेट का फॉर्म फिलअप कर दिया, क्वालिफाइड भी कर गए और MCA आप 2021 में कंप्लीट कर रहे हैं और आप ज्वाइन भी कर चुके हैं। इनको बाद में लगभग आपका 1.5 साल के बाद हटाया गया है जॉब से। अब मान लीजिए आप तो ज्वाइन कर गए, लेकिन आप जो आपका हटाया जा रहा है जॉब से, तो आपको क्या बीत रहा होगा, आपके फैमिली पर क्या बीतेगा जब आप 1.5 साल जॉब करके जॉब से हटिएगा तो। इसीलिए गलत तरीके से आपको ज्वाइन नहीं करना है, नहीं आपको फॉर्म फिलअप करना है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ज्ञान जरूर होना चाहिए, एक न एक दिन तो आपको हटना ही पड़ेगा अगर आप गलत तरीके से ज्वाइन कीजिएगा तो। आप देखिए यह चीज़ देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगी, ये स्टूडेंट कैसे थे जो फॉर्म फिलअप कर दिया, ज्वाइन भी कर लिए। अब देखिए इनका 11th 12th में चयन किया गया था। आपके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मिलान जांच के क्रम में यह पाया गया है कि आपने पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत मगध महिला कॉलेज से कला संकाय में स्नातक, आप समझ सकते हैं कि यह स्टूडेंट BA किए हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब कंप्यूटर से इनके पास कोई भी डिग्री ही नहीं था, कला संकाय में वह स्नातक किए हैं और वह BPSC टीचर बने हुए हैं 11th 12th में। सोचने वाली बात है कि कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कि ये सब ज्वाइन कर लिए। लेकिन अब जो है सारे स्टूडेंट को हटना पड़ेगा जो गलत तरीके से ज्वाइन किया, आप फिर से आपका रिवेरिफिकेशन हो रहा है। कला संकाय में स्नातक थे वह और इनके पास कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री क्या थी,
डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब जो स्टूडेंट DCA करेंगे वो कैसे टीचर बन सकते हैं, वो 11th 12th कंप्यूटर टीचर। जब इसमें बीटेक अलाउ है, कंप्यूटर साइंस और IT, अदर ब्रांच अलाउ नहीं होता है, PGDCA डिग्री खोजा जाता है, और यह 3 महीना 6 महीना का कोर्स करके कैसे टीचर बन सकते हैं। सिर्फ DCA करके ज्वाइन कर लिए और उनको अब जॉब से हटाया गया है। ठीक है, एज ए DCA वह ज्वाइन कर लिए थे और उनका ग्रेजुएशन भी था बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब कला संख्या से किए हुए थे ग्रेजुएशन, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड भी नहीं था। इस प्रकार का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हम आपको बतला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो हटाया गया था वह कंप्यूटर साइंस में ही हटाया गया था स्टूडेंट को। और किस किस प्रकार के स्टूडेंट हटे थे आप देखिए, 11th 12th में ज्वाइन कर चुके थे, इनके पास STET का प्रमाण पत्र ही नहीं था, स्टेट का सर्टिफिकेट ही नहीं है, और वह BPSC में कैसे अपीयर हो गए। ये सोचने वाली बात है, इतना गलती कैसे हो सकता है स्टूडेंट के द्वारा। जब वो स्टेट क्वालिफाइड ही नहीं थे तो उनको BPSC में बैठना ही नहीं चाहिए था, तो BPSC का फॉर्म भी फिलअप कर दिए। जब रिजल्ट जब ऐसा बात हुआ कि वह क्वालिफाइड भी कर गए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट तो ज़्यादा था तो क्वालिफाइड करना ही था, तो वह क्वालिफाइड भी कर लिए और ज्वाइन भी कर लिए। उनको बाद में जॉब से हटाया गया है कि उनको STET सर्टिफिकेट ही अवेलेबल नहीं था। यहाँ पे देखिए 11th 12th कंप्यूटर का ही है, मतलब TRE 1.0 में ज्वाइन किए। TRE 1.0 में वही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते थे जो स्टेट 2019 क्वालिफाइड थे। तो यह स्टूडेंट जो थे स्टेट क्वालिफाइड नहीं थे, वह स्टेट 2023 में क्वालिफाइड किए हैं और TRE 1.0 में ज्वाइनिंग ले लिए। तो कितना अद्भुत है, इनको भी जॉब से हटाया गया। BPSC TRE 1 के बाद उत्तीर्ण किए हैं, स्नातकोत्तर अधूरा है। मतलब आप देख लीजिए इनके द्वारा, यह जो स्टूडेंट है स्टेट भी 19 क्वालिफाइड कर चुके थे, ठीक है, BPSC भी क्वालिफाइड कर लिए, लेकिन इनके पास अभी तक PG कंप्लीट नहीं था। ऐसा स्टूडेंट जो है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ही फोकस करना चाहिए था। जो भी एज ए टीचर, मान लीजिए कि हम ही कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करेंगे, पहले तो नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो हम फॉर्म ही नहीं फिल करेंगे, ठीक है। और आपके पास एलिजिबिलिटी है ही नहीं तो फॉर्म कैसे फिल कर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ धोखा होता है। बहुत सारे गिनाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रकार के स्टूडेंट जो आपको मिल रहे हैं, और सारे स्टूडेंट को जो है आपका जॉब से हटना ही पड़ेगा, आज हटे या कल। लेकिन जो अगर फर्जी तरीके से ज्वाइन किए हैं, जिस समय आपका एग्जामिनेशन हुआ है उस समय तक अगर आपके पास डिग्री नहीं था, स्टेट के समय डिग्री नहीं था, तो आपको हटना ही पड़ेगा, ठीक है। यही अपडेट है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC TRE 4.0 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या डिग्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।